हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 4। इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम जैसे कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, परिवर्तन सिपाही, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, अमीन वाला हो गया। इसके अलावा जो भी यूकेएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, उन सभी के लिए यूके पीसीएस आफ्टर, उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप केंद्र सरकार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन तो वो मिलते हैं, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना होता है। गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कबड्डी मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए, कबड्डी मैदान की लंबाई व चौड़ाई जो होती है 12.5 मीटर लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके अलावा क्रिकेट की, ठीक है, क्रिकेट की जो क्रिकेट मैदान होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की लंबाई और चौड़ाई होती है 20.12 मीटर और लंबाई चौड़ाई होती है 3.5 मीटर। तो ये किसकी हो गई? ये है क्रिकेट की। उसके बाद करें फुटबॉल की, पूछी जाती है तो ये फुटबॉल की है। फुटबॉल की भी काफ़ी पूछी जाती है। उसके बाद हॉकी, हॉकी की भी 60.96 मीटर से 25.90 मीटर। फुटबॉल की 109.72 मीटर से 48.76 मीटर। ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और ये कबड्डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों की जो आयोजन या शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर राज्य की बात करता है किस राज्य में है, तो असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? देखिए, रेड क्रॉस की जो स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कब की थी? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य होता है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। मुख्यालय की बात करें, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं? तो ये है संतोष यादव, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ताश एजेंसी किस देश से संबंधित है? तो ताश एजेंसी कहाँ से किस देश की है ये? तो यह है रूस की, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। रूस की एक एजेंसी और है, नोवोस्ती, नोवोस्ती। पूछा जाता है कि नोवोस्ती एजेंसी किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है और ताश भी रूस से ही संबंधित है। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ये चारों एशिया के ही रेगिस्तान है, इनको मरुस्थल भी कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी मरुस्थल कौन सा है? गोबी, गोबी मरुस्थल। ये कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया, मंगोलिया। उसके अलावा जुनगारिया, ये भी मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये हैं चारों एशिया के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। फुल डेट की बात करें तो 16 जून 2009, 16 जून 2009। कहाँ पे हुआ था? रूस में। कहाँ पे हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। कहाँ पर हुई थी? बगदाद इराक में, ठीक है, बगदाद इराक में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है ओपेक का? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो ये किया जाता है 9 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, नीति का संपूर्ण नाम क्या है? नीति आयोग सुन रखा होगा आपने, तो वही है। नीति का संपूर्ण नाम क्या है? तो नीति का संपूर्ण नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार? तो ये दिया जाता है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा ये कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या जिसको हम OCR भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? OCR। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये कैसे है? ये है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त, ठीक है, याद रखेंगे, चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो देखिए, ये चालक युक्त था, तो ये कौन सा था? ईगल। कौन सा था? ईगल। और चालक रहित की बात करें, ठीक है, चालक युक्त तो ये हो गया ईगल, और चालक रहित की बात करें तो अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11, दोनों याद रखेंगे। चालक रहित, ठीक है, चालक रहित कौन सा था? अपोलो 11, और चालक युक्त कौन सा है? ईगल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितने प्रतिशत थी? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक। कौन प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। तो इसमें विकास दर कितने प्रतिशत थी? तो 2.1%। ठीक है, इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना की थी 4.5%, तृतीय पंचवर्षीय योजना की थी 5.6%, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की कितनी थी? 5.7%। तो आपने चारों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सदरलैंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए, सदरलैंड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये न्यूजीलैंड में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके अलावा एक और पूछा जाता है एंजेल प्रपात, एंजेल जलप्रपात, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इन चारों में से कौन है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो ये देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है मुर्शिद कुली खां, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसको कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां को। हमने आपसे कल एक क्वेश्चन करा था, किसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो अधिकतर स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर सही दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इनका कार्यकाल रहा था 1833 से 1835 तक। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, लेकिन इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल कब तक थे? ये 1828 से 1833 तक। फिर 1833 से 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूं, शाहजहां, गुलबदन बेगम या जहांगीर? क्या इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप डेली उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, इनकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।